हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो हम लोग इंटर का 100 नंबर हिंदी देख रहे हैं। ठीक है, 100 नंबर के हिंदी को 3 पार्ट तक हम लोग देख लिए हैं। आज देखिए चौथा पार्ट। ठीक है, देखिए चौथा पार्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। अभी हम लोग नया नया बैच स्टार्ट किए हैं। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में और अगल बगल जो पड़ोसी है उस सबको बोल दीजिए कि इंटर का बैच स्टार्ट हो गया। जो कोचिंग ट्यूशन नहीं जाता उसके लिए तो बहुत बढ़िया ऑफर है। ठीक है, कम से कम उन लोगों को जनाइए और थोड़ा शेयर कीजिए। हम 5 सेकंड का टाइम देना चाहेंगे यहीं पे कि आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले जो शेयर कर देते हैं प्रीमियम वीडियो लगा रहता है, वो जाने के बाद में वहां चैनल पर जाने के बाद में लोग रिटर्न हो जाता है। इसलिए फटाफट शेयर कीजिए, शेयर कीजिए जब तक हम चलिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए। आप लोग जब बोल दीजिएगा ना, मतलब अभी तो हिंदी स्टार्ट किए हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, बहुत सारा सब्जेक्ट बाकी है। ठीक है, सब चीज का क्लास आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, थोड़ा मेहनत करते, इसलिए थोड़ा कम से कम 10-12 बच्चा 15 बच्चा जुड़ जाए, तब हम जाकर के और सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। आज 4 पार्ट है, अर्धनारीश्वर पाठ का नाम है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस पाठ का लेखक कौन है, इनके पिता का क्या नाम है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनके पत्नी का क्या नाम है, इनके माता का क्या नाम है, उनके जीवनी को आप जान जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निश्चित इससे रहता है, इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पाठ का लेखक कौन है। ऑप्शन 1 में नामवर सिंह, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में रामचंद्र शुक्ल। चलिए 5 सेकेंड का टाइम देंगे आपको आंसर बताने के लिए। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 23 सितंबर 1908 को, बी में 22 दिसंबर 1912 को, सी में 28 सितंबर 1911 को और डी में 25 सितंबर 1913 को। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1908 को। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार में ही हुआ था, किस जिले में हुआ था वो बताना है। ऑप्शन ए में है समस्तीपुर, बी में बेगूसराय, सी में है पटना और डी में है भोजपुर। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। तो दिनकर जी के पिता का नाम है, ऑप्शन ए में प्रभु सिंह, बी में रवि सिंह, सी में सूरज सिंह और डी में है राजेंद्र सिंह। अभी बीच में कोई आदमी कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा देर कमेंट, 200 क्वेश्चन जो समाप्त होगा तो थोड़ा कमेंट के टाइम देंगे हम। 10 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद में 20 सेकंड, 25 सेकंड या 30 सेकंड, 1 मिनट का टाइम देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें कमेंट चैट आउट कर लीजिए। ठीक है, 10 सेकंड, 10 क्वेश्चन के बाद इसका फिर लगातार चलता रहेगा। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि सिंह। दिनकर जी के पिता का क्या नाम थे, रवि सिंह। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि उनके माता का नाम क्या था, मतलब दिनकर जी के माता के क्या नाम था। चलिए, ऑप्शन ए में है रूपम देवी, बी में है मंजू देवी, सी में है मनरूप देवी और डी में है रानी देवी। चलिए फटाफट आप बताते चलिए। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनरूप देवी।
अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 23 अप्रैल 1974 को, बी में है 24 अप्रैल 1974 को, सी में है 25 अप्रैल 1974 को, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर के, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ए में नारी के, बी में पुरुष के, सी में नारी और पुरुष दोनों के, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, फटाफट इसका जवाब देते चलेंगे। जिन्हीं बच्चों को गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलना है, ठीक है, 10 क्वेश्चन के बाद ही बोलेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन के बाद हम 1 मिनट का टाइम देंगे चेक करने के लिए, हाय बाय करने के लिए। चलिए तो इसका सही आंसर है सी, नारी और पुरुष दोनों के। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ए में कुरुक्षेत्र, बी में हुंकार, सी में है रसवंती, और डी में है प्रणभंग। चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रणभंग। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन ए में है संन्यास लेने का, बी में भिक्षुणी होने का, सी में पति के त्याग का, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भिक्षुणी होने की। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, ऑप्शन ए में यथार्थ, बी में कल्पित, सी में आदर्श, और डी में वास्तविक। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अर्धनारी मतलब आधा नर और आधा नारी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पित। चलिए 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आओ आप लोग गुड इवनिंग या जो करना है कर लीजिए, ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, फटाफट आप लोग कमेंट कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, इसके बाद फिर हम 11वां नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखता है तब क्या हो जाता है? प्रेमचंद्र जी कहे हैं कि नारी जब पुरुष के गुण सीखता है तो क्या बन जाता है? ऑप्शन ए में है आकर्षक, बी में साहसी, सी में कोमल, डी में राक्षसी। चलिए अभी सिर्फ टेस्ट है। टेस्ट क्या है? मतलब ऑब्जेक्टिव की तैयारी है, इसके बाद चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो ये सब जरूरतें नहीं है करने का। फटाफट आप लोग बताइएगा, चैप्टर भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मात्र 28 दिन का टाइम आपसे लिया है, 26 दिन का, 26 चैप्टर है, 26 दिन। चलिए तो इसका सही आंसर है राक्षसी। प्रेमचंद्र कहते हैं कि नारी जब पुरुष का गुण सीखता है तो क्या हो जाता है? राक्षसी बन जाता है।
अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? देखिए, कोई महापुरुष है जो बोले हैं क्या कि पुरुष जब नारी का गुण सीखता है, पुरुष मतलब आदमी जब औरत के गुण सीखता है तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी जब नर का गुण सीखता है, मतलब औरत जब जेंट्स का मतलब औरत जब मर्द का गुण सीखता है तो वह क्या राक्षसी बन जाती है। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए में है दिनकर जी का, बी में है रविंद्रनाथ का, सी में है प्रेमचंद्र का और डी में इनमें से कोई नहीं। आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, ठीक है, कभी दिमाग में से निकलेगा ही नहीं। आप एक बार नहीं 2 बार 4 बार जाके सुनिए, कौन आपका पैसा लग रहा है? बहुत दिन तो मोबाइल के इधर उधर देखने करते हैं वीडियो, लेकिन कुछ मतलब 23 से 24-25 मिनट तक मात्र वीडियो है, आप देखिए जाके कम से कम 2-3 बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र जी कहे हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तो वह राक्षसी बन जाती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए में है 1920 में, बी में है 1925 में, सी में 1930 में और डी में 1935 में। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1925। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? दिनकर जी की जो पहली कविता था किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए में छात्र सहोदर, बी में छात्र पत्रिका, सी में है छात्र मित्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। आप जब भी आंसर देते हैं, ठीक है, तो आप कम से कम नंबर जरूर दीजिए। 14 का बी या 24 का बी, 25 का जो है नंबर कम से कम ई न दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आप 24 बी या 24 सी जरूर दीजिए, नहीं तो सीधे बी सी दे रहे हैं, पता नहीं चलता है कि किसका आंसर है। इससे पहले आप नंबर जरूर दीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चा एकदम 100% सही कर देता है, लिख देता है गारंटी के साथ कि 100% सही है। चलिए तो इसका होगा ऑप्शन ए छात्र सहोदर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर के अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? निबंध से, कहानी से, एकांकी से, व्यंग से। मतलब ये क्या है, ये पाठ क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है कि कहानी है कि एकांकी है कि व्यंग है? चलिए बहुत कम क्वेश्चन इसमें है। चलिए तो इसका सही जवाब होगा एकांकी। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ऑप्शन एक में शिव और पार्वती का, बी में राम और सीता का, सी में राधा और कृष्ण का, डी में विष्णु और लक्ष्मी का। चलिए बहुत बढ़िया ऑप्शन सब है। चलिए तो इसका सही आंसर होगा शिव और पार्वती का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि प्रेमचंद्र निम्न में से क्या थे? प्रेमचंद्र क्या थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे? चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कथाकार। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि दिनकर जी किस युग के कवि थे? दिनकर जी किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए में है भारतेंदु युग, बी में है छायावादी युग, सी में है छायावादोत्तर युग और डी में है नव्य काव्य आंदोलन युग। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है।
चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छायावद उत्तर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरते समय नारी की साधना किया था? ऑप्शन ए में है गांधी जी ने, बी में है रविंद्रनाथ ने, सी में है दिनकर जी ने और डी में है उदय प्रकाश नारायण ने। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधी जी ने। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार कि यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए में है बुद्धि, बी में है समझ, सी में है भावना और डी में है इनमें से कोई नहीं। मतलब पति विचार है ना, जिसके पास पति पत्नी होगा वही ना जानेगा। हाँ? चलिए, तो इसका ऑप्शन सी होगा भावना। कमेंट कोई नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए में है उर्वशी, बी में है रश्मिरथी, सी में है जूठन और डी में है कुरुक्षेत्र। दिनकर जी की नहीं है, समझ रहे हैं? इसमें 3 गो है जो दिनकर जी के लिखा हुआ है और 1 गो है जो दिनकर जी की नहीं है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा, कुछ आज तेज से मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास के टाइम हो गया है। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूठन। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में अर्धनारीश्वर, बी में उर्वशी, सी में हुंकार और डी में कुरुक्षेत्र। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्वशी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? फिर इसमें 3 वो है, 1 वो ऐसा होगा कि दिनकर जी के नहीं है। देखिए 6 वो तो अभी हो गया, ठीक है, 6 वो दिनकर जी की रचना अभी हो गया। देखिए उसमें था निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो 1 वो इसमें से नहीं था, जूठन। बाकी वह 3 वो था, उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। इसको आप 1 वो क्वेश्चन बना लीजिए कि दिनकर जी की कौन कौन सी रचना है और दिनकर जी की कौन कौन सी रचना है। तो ए में एक में हो जाएगा उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और ये भी आ गया। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन 1 में सदियों का संताप, बी में परशुराम की प्रतीक्षा, सी में है दरियाई घोड़ा और डी में है रसताल यात्रा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ठीक है, एक क्यों कोई रचना दिनकर जी की है इसमें। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो एक और बढ़ गया उसमें, दिनकर जी के 4 को ऑप्शन देख लिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है क्या? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ऑप्शन ए में है नील कुसुम, बी में है कुरुक्षेत्र, सी में है द्वंद्व गीत और डी में है रश्मिरथी। चलिए, मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ, मात्र इसमें 27 क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम आप दीजिए, आपको टाइम देना होगा, ठीक है, और ग्रुप में भी शेयर आप ही को करना होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र। नाम से ही पता चलता है युद्ध और शांति, तो युद्ध और शांति कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की गंधारी कौन थी? ऑप्शन ए दुर्योधन की मां, ऑप्शन बी कृष्ण की मां, ऑप्शन सी अर्जुन की मां और ऑप्शन डी बलराम की मां। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए।
तो इसका सही आंसर होगा दुर्योधन की मां। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी से दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी से दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए में शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी में पूर्णवता, ऑप्शन सी में स्मृति के रेखाएं, ऑप्शन डी में कविता के नए प्रतिमान। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए और लास्ट क्वेश्चन वो बच गया है, आप लोग देख के ही जाइएगा। चलिए तो इसका सही आंसर है शुद्ध कविता की खोज। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए में है गुलाबदास, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी और डी में रामधारी सिंह दिनकर। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए तो आज यही लास्ट है, मात्र 27 क्वेश्चन था। पता है हम 10th का बैच छोड़ करके आप लोग को पढ़ाने आए हैं, ठीक है। 10th में हम मैथ पढ़ा रहे थे, मैथ पूरा खत्म कर दिए हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर बचा हुआ है उसको आप लोग को पढ़ाना है आपके कमेंट सुनकर, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।